खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यों की सरकारें रोज ये दावा करती है कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं और कोविड के मरीजों का इलाज करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन हालात वैसे नहीं है जैसा सरकार आपके सामने पेश करना चाहती है। हम आपको दिल्ली समेत कुछ शहरों के अस्पतालों की हालत दिखाते हैं। उन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि इन अस्पतालों में जाने की नौबत आने देना कितना महंगा पड़ सकता है। पूरा कोलैप्स हो चुका है। हमने डायरेक्ट जो देखा उसमें परिस्थिति ठीक नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि डॉक्टर उनका पेशेंट का क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, कुछ नहीं बता रहे। कोरोना के इलाज का इंतजाम देश में किस स्तर का है, इसकी चंद मिसालें देश की राजधानी दिल्ली में दिख रही हैं। दिल्ली में जिस कदर कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स खत्म हो चुके हैं। दिल्ली के 24 ऐसे अस्पताल है जहां पर आपको ये लाल निशान दिखेगा, यानी कि यहां पर बेड्स ही नहीं है। वेंटिलेटर और आईसीयू की तो आप बात छोड़िए, दिल्ली के 24 बड़े अस्पतालों में तो अब वो बेड्स भी खत्म हो चुके हैं। दिल्ली कोरोना ऐप, दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप है, यहाँ पर येलो और लाल ये आपके लिए खतरे का निशान हो सकता है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मोबाइल ऐप पर अगर किसी अस्पताल में बेड खाली होने की सूचना दर्ज भी है तो अस्पताल की असलियत कुछ और है। भरोसा नहीं तो ये रियलिटी टेस्ट देखिए। मैम, कोविड बेड के लिए जानना चाह रहा था, क्या खाली होगा मैम? हाँ जी मैम, अभी तो बेड फुल है हमारे पास, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है कोविड का, आप नोट करवा दीजिएगा। अभी बेड्स फुल है मैम। ओके मैम, मैं ओके हूँ मैम, मैं कहीं और पता करता हूँ। सुना आपने, कई जगह तो फोन उठाया ही नहीं जा रहा और जिन अस्पतालों में जवाब दिया जा रहा है वहां भी कोविड बेड्स की वेटिंग बताई जा रही है। दरअसल हालात तो ये हैं कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए सामान्य बेड्स 66% तक भर चुकी हैं। 24 अस्पतालों में तो कोविड पेशेंट्स की जनरल बेड्स भी खत्म हो चुकी हैं, जबकि सरकारी और प्राइवेट सभी तरह के अस्पतालों में कुल 93% वेंटिलेटर बेड्स भी भरे जा चुके हैं और 69 अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर बेड्स नहीं बचे हैं। मतलब पूरी दिल्ली में अब अगर 100 मरीज भी सीरियस हुए और उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो शायद नहीं मिल पाएगा। मुसीबत यह भी है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालचाल जानने के लिए भी परिजन परेशान हलकान हुए घूम रहे हैं। आपके कौन अंदर एडमिट है? क्या इनके पति है। क्या कहा गया था, क्या हुआ था? बोला लैंडलाइन से आप बात करो, बात करने के लिए लैंडलाइन से बात करो और वीडियो कॉल पे दिखाए, लेकिन पेशेंट ने बोला हम ठीक नहीं है। कुछ भी अवेलेबल नहीं है सर, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। पेशेंट की 2 दिन के अंदर मेरे रिलेटिव्स की 2 लोगों की डेथ हुई है और आज मेरा तीसरा पेशेंट एडमिट है, उसके लिए भी रेमडेसिविर मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने आज बुक कराया है, मे भी शायद शाम तक मिल जाएगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि डॉक्टर उनका पेशेंट का क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, कुछ नहीं बता रहे। हमने कल 3 बजे के आए हुए थे, जब हम उनको दाखिल करा था 8 बजे तक, 8 बजे वार्ड में ले गए थे। अब नहीं पता उनको क्या खिलाया क्या नहीं है, दवाई दी है ये नहीं पता, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। दिल्ली में तो कोविड मरीजों की तादाद के कारण अस्पतालों पर दबाव इतना बढ़ गया है कि दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीज भी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एक बार फिर परेशान मरीजों की तस्वीर नजर आने लगी है और ये वो मरीज हैं जो नॉन कोविड पेशेंट हैं। किसी को आज अल्ट्रासाउंड के लिए डेट मिली थी, कोई अपना इलाज कराने आया था, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल में नॉन कोविड पेशेंट्स की एंट्री फिलहाल नहीं है और ओपीडी बंद हो गई है। आप किस लिए आए थे आज? मैडम, हमारा अल्ट्रासाउंड के लिए डेट दिया गया था अल्ट्रासाउंड के लिए, और इसके लिए हम 2019 यानी कम से कम ये मान लीजिए 2 साल से भटक रहे हैं। एक बार सारी सर्जरी होना, हमारे सारी जाँचें कंप्लीट हुई हमारी, उसके बाद जब नॉन कोविड हॉस्पिटल हुआ खोला गया इस बार, तो सारी जांचें रिफ्यूज कर दिया था। दोबारा से मैंने सारी जांचें करवाई, उसके बाद आज डेट दिया गया था, ये अस्पताल फिर से पुनः बंद कर दिया गया है। देश के दूसरे हिस्सों की तस्वीर तो और डरावनी है। ये महाराष्ट्र के सातारा के अस्पताल की तस्वीर है। महिला मरीज की हालत सीरियस है, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं। ऑटो में ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ा है। जब मुंबई में ही हालात खराब है तो सतारा की क्या मिसाल। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 1306 वेंटिलेटर बेड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 12 ही खाली बचे हैं।
2598 आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 45 खाली हैं। 10,051 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिसमें से 1,394 बेड्स खाली हैं। असं करू नका, बिना कामाचं बाहेर निघू नका. प्रत्येकाने स्वतःला सावरा. माझी जबाबदारी, माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी, मी जबाबदार. या दायरेत राहून जर केलं तर निश्चित आज रात्रीपासूनच संचारबंदी चालू होते. ज्यांना अलाव नाही त्यांनी बाहेर येऊ नका. थोडे दिवस थांबा, हेही दिवस जातील. हा जो काही एक मंत्र असतो पॉझिटिव्ह, तो आपण जपत राहू आणि लवकरात लवकर कोरोनाला मुक्त करूया एवढी शपथ घेऊ. सरकारी दावे और जमीनी हकीकत की एक मिसाल आप पटना की देख लीजिए। ये पटना का सबसे बड़ा एम्स अस्पताल है। कहने को तो यहाँ कोविड मरीजों के लिए 110 जनरल बेड्स और 40 आईसीयू बेड्स का इंतजाम है, लेकिन इस अस्पताल में अब एक भी कोविड मरीज को बेड उपलब्ध नहीं है। अस्पताल की हकीकत यहाँ के डायरेक्टर की जुबानी सुन लीजिए। अभी हमारे पास 150 बेड हैं, उसमें 40 आईसीयू बेड्स हैं और 150 एक पूरे के पूरे बेड हमारे पास भरे हुए हैं, फुल हैं, पूरे फुल हैं। और आज ही हमने 30 बेड बढ़ाए थे, तो वो भी आज पूरे फुल हो गए। हालात ये हैं कि पटना में अगर कोई मरीज आईसीयू बेड की तलाश में अस्पताल पहुंच रहा है तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ते दौड़ते मरीज की जान निकल जा रही है। और देश के अस्पतालों की यही हालत आप सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि अस्पतालों और इंतजामों के भरोसे मत रहिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, कोरोना से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।